मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकार एंटी माफिया अभियान चला रही है। इसके तहत भोपाल पुलिस ने भी संकेत दे दिए हैं कि कोई भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे माफियाओं जिन्होंने अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा कर रखा है, उनकी लिस्टिंग भी की जा रही है और जल्द ही इन पर कार्रवाई होगी। शिवराज सरकार एक बार फिर माफियाओं को लेकर सख्त हो गई है। सरकार ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि सभी तरह के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करें। भोपाल पुलिस भी एंटी माफिया अभियान शुरू करने जा रही है। एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने कहा कि माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, चाहे संपत्ति संबंधी हो या शरीर संबंधी अपराध हो। ऐसे लोगों के खिलाफ वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। भूमाफियाओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो रही है। पुलिस की पहली कार्रवाई नहीं है। पिछले कई दिनों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में माफियाओं के खिलाफ प्रशासन अभियान चला रहा है। भी ऐसे अपराधी जिनके द्वारा अवैध किसी प्रकार से संपत्ति पे कब्जा किया गया है, तो उनको चिन्हित करके पूर्व में भी कार्रवाई की जाती रही है। इसमें एक संयुक्त टीम है प्रशासन की, नगर निगम की, पुलिस की, जो लगातार इस क्षेत्र में कार्य करती है। ऐसी भूमियों को, ऐसे भवनों को जिन पर अवैध कब्जादारी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी प्रस्तावित करती है। और चूंकि ये एक प्राथमिकता है पुलिस के लिए भी, प्रशासन के लिए, तो ये लगातार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सर, कुछ जगह पे भोपाल में हमले हो गए हैं पुलिस पर, एक दो घटना यदि छोटी घटनाएं भी आई, तो उससे बचने के लिए क्या कुछ किया जाए? अपराधियों में इस तरीके से ये घटना को अंजाम न दे, तो क्या संदेश उनको दिया जा रहा है? पुलिस का जो कार्य है काफ़ी जोखिम भरा होता है। इसमें हमारे जो सहकर्मी हैं, जवान हैं, कई बार जो है पुलिसिंग करते समय या नियमों का पालन करवाते समय घटनाएं उनके साथ भी होती रही हैं। इसमें एक तरफ तो उन्हें सुरक्षित किस प्रकार रखा जाए, कोई गंभीर घटना हो, ये उपाय किए जाते हैं, उनको सावधानी बरतने का कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है या अपराध कर रहा है, तो उसके विरुद्ध भी किस प्रकार कार्रवाई करनी है। अगर वो शासकीय आदेशों का अवहेलना करता है या सार्वजनिक स्थान पे अगर उसको पुलिसकर्मी द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है जो लीगल है, अगर वो पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यतः जो वर्तमान में परिस्थितियाँ आई हैं, उसमें यातायात संबंधित कुछ मामले सामने आए हैं, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा अगर आदेशों का पालन नहीं किया गया है या अभद्रता की गई है या किसी प्रकार का अपराध स्पॉट पे किया गया, तो उसके विरुद्ध भी ये कार्रवाई की जा रही है। उद्देश्य यही है कि अगर कोई पुलिसकर्मी लीगल कोई ऑर्डर अगर स्पॉट पे देता है और यदि कोई उल्लंघन नियम का किया जाता है या अपराध किया जाता है, तो उस पर सख्ती से कार्रवाई हो, ये इसमें उद्देश्य है। विभिन्न जो माफिया हैं, उनके खिलाफ सतत लगातार कार्रवाई जारी है, जिसमें वृहद स्तर पे कार्रवाइयाँ पूर्व में भी हुई हैं और वर्तमान में भी की जा रही हैं। माफिया का जो अभियान है, जिसमें मुख्यतः अपराधियों की अगर हम बात करें, जो संपत्ति संबंधित अपराध हैं या शरीर संबंधी अपराध हैं, उसमें जो सक्रिय हैं अपराधी, उनके विरुद्ध भोपाल नगरी पुलिस द्वारा भी वृहद स्तर पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसमें काफ़ी बदमाशों की उपस्थिति थानों पर भी बुलाई गई थी, जिसमें उनका एक रिकॉर्ड भी तैयार किया गया है, जिससे आगे अपराध में वो सक्रिय ना रहें। साथ ही विशेषकर जो प्राथमिकताएं हैं, जिसमें महिला अपराध एक मुख्य है, ऐसे अपराधियों को भी चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे स्थानों पर जहां पे इस प्रकार की गतिविधियां होती है, वहां पे भी पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई करके सुरक्षित उनको किया जा रहा है। तो अभियान वर्तमान में भी जारी है, आगे भी इस प्रकार की जो चुनौतियां आती हैं, उसके लिए भी जो फोर्स है उसको तैयार किया गया है और ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी। सवाल ये कि इस तरह की मॉनिटरिंग का सबसे बड़ा सवाल आता है कि मॉनिटरिंग किसका करना है इसमें, मतलब जो बदमाश है, इस तरह का आप जो अभियान चलाएंगे, मॉनिटरिंग किसका जो मॉनिटरिंग इसकी होती है, अब जैसा जानते हैं, जो माफिया के विरुद्ध अभियान है, वो शासन की और मध्य प्रदेश पुलिस की भी प्राथमिकता है, जिसमें मॉनिटरिंग हर स्तर से की जाती है। अगर हम भोपाल नगरी पुलिस की बात करें, तो इसमें मॉनिटरिंग की एक प्रक्रिया बनाई गई है, जिसमें सर्वप्रथम जो सक्रिय अपराधी हैं उनको चिन्हित किया जाता है। चिन्हित करने के पश्चात सूचीबद्ध वो जो बदमाश होते हैं, वो संबंधित जोन में डीसीपीस के पास वो सूची पहुंचती है। उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी है, वो उनके अपराधों की गंभीरता और उनकी सक्रियता पे निर्भर होती है, अपराधों की संख्या पे निर्भर होती है। उसके पश्चात कार्रवाई प्रारंभ होती है और प्रत्येक थाने पर ये कार्रवाई की जाती है, रिकॉर्ड रखा जाता है।
समय समय पर जब भी ऐसे अपराधियों द्वारा अपराध पुनः घटित किया जाता है तो उस अपराधी के खिलाफ पुनः जो कानूनी कार्रवाई है जिसमें उसके द्वारा बॉन्ड भरा गया था, अगर उसका उल्लंघन होता है तो पुनः कार्रवाई उसमें प्रारंभ की जाती है और उसके तहत उसको जेल भी भेजा जाता है। तो ये मॉनिटरिंग सिस्टम में ही बनाई गई है कि प्रत्येक दिन होने वाले अपराध से इसकी मॉनिटरिंग होती है तथा जो सक्रिय अपराधी उनका रिकॉर्ड भी जो मेंटेन किया जाता है उससे इन पर नज़र रखी जाती है।